हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशू डोरमेट में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सबसे पहले तो मैं राधे राधे। और मैंने 3 वीडियो अपलोड किए थे अपने चैनल पे, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलिए आज हम एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने मल्टी कलर का यूज़ किया है। इस डोरमेट को बनाने के लिए अलग अलग कलर की साड़ियाँ, लेकिन मैं इसको आपको एक ही साड़ी में अभी दिखा रही हूँ बना के। तो देखिए सबसे पहले हम सिलाई पर नोट बनाएंगे। ये 9 नंबर की सिलाइयाँ ली है मैंने। तो देखिए इस तरह से सिलाई पर हम नोट बना लेते हैं। ये देखिए एक नोट बना लिया। तो इस नोट को हम फंदे के रूप में काउंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम फंदे डालते हैं। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। आपको मैं इस डोरमेट को 20 फंदों में बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये 20 फंदों में आ गया तो आप कितने भी फंदों का बना सकते हैं। आप 2-2 के जोड़े में फंदे ले लें। और अगर आप 40 फंदों का बनाएं तो 40 फंदे डालें। लेकिन अगर आपको ये 20 फंदों का डोरमेट आ गया तो आप जितने फंदों का भी बनाना चाहें उतने फंदों का आप बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, पहली सिलाई पर हमें कुछ भी नहीं करना। पहली सिलाई पर सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको डोरमेट बनाना आता है तो आपको अच्छे से सिलाई बुनना भी आता होगा, तो आप डिज़ाइन पर गौर कीजिएगा कि डिज़ाइन किस तरह से बनती है। ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ये देखिए फंदा निकल गया है, तो इसको इस तरह से डाल लेंगे। तो आपको पहली सिलाई थोड़ी आराम से बुननी होती है और थोड़े धीरे धीरे बुननी होती है, क्योंकि इसमें फंदे निकल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे बुनें। आप इस डोरमेट को पुरानी साड़ी, चुन्नी, वूल वगैरह से भी बना सकते हैं, ऊन वगैरह से भी बना लें। ये देखिए इस साइड में सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुन लिया। आप देखिए सिलाई को पलट लेंगे और जैसे इस साइड में बुना है वैसे ही सेम इस साइड में भी बुनना है। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। पहला फंदा इसलिए उतारते हैं कि जो बीच में गैप होता है वो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, इस वजह से उतारते हैं। तो देखिए पहला फंदा उतारा, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपने साइड लिया और इस साइड भी सभी फंदों को हल्के हल्के हाथ से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से बुनना है इनको। देखिए इस तरह से सभी फंदों को हम हल्के हल्के हाथ से बुन लेंगे। ये देखिए दोनों साइडों में एक एक सिलाई बुन ली है। अब देखिए इस साइड में पलट लेंगे सिलाई, जैसे हम पहली बार में बुने थे ना, सेम वैसे ही इस साइड में पलट लेंगे सिलाई को। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुने। अब जो हमारा ये दूसरे नंबर का फंदा है, ये देखिए ये दूसरे नंबर का फंदा है, क्योंकि पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया। और कपड़े को पीछे की इस साइड में ही रखेंगे। और देखिए सेकंड नंबर का फंदा है हमारा, इसमें हम पीछे की साइड इस तरह से सिलाई डालेंगे। कपड़े को सिलाई के ऊपर से लेंगे, इस तरह से नीचे से निकाल लेंगे और इसमें एक फंदा बुन लेंगे। अब इस फंदे को बाहर नहीं निकालेंगे। देखिए एक फंदा बुन लिया। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड लेंगे। इसी फंदे में एक बार सामने से फंदा बुनेंगे। तो एक फंदे से हमने 2 फंदे बना लिए। अब इस फंदे को बाहर निकाल देंगे। तो एक फंदे से हमारे 2 फंदे बन गए, तो एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। बाकी के फंदे एक एक करते हुए बुनते जाना है और नीचे से हमें 2 फंदे छोड़ने हैं।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। ये देखिए, ये 2 फंदे हम एक और ये दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। कपड़े को पीछे की साइड करेंगे, दोनों सिलाई के बीच से सिलाई को पलट लेंगे। अब इस साइड में कुछ भी नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17, बड़ा हुआ फंदा भी बुन लेंगे 18 और ये 19। 20 फंदे थे, 2 फंदे हमने छोड़ दिए तो 21 हो गए, क्योंकि हमने ऊपर की साइड एक फंदा बढ़ाया। अब इस साइड में आ गए। पहला फंदा उतारा, पट्टी को उसी साइड रखेंगे। जो दूसरे नंबर का फंदा है उसमें पीछे की साइड सिलाई डालेंगे। कपड़े को सिलाई के ऊपर से लेंगे, नीचे से निकाल लेनी है, एक फंदा बुन लेंगे। अब इस फंदे को जो मैंने अंगूठा लगा रखा है, इस वाले को बाहर नहीं निकालना। अब देखिए, अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड कर लेंगे और इसी फंदे में सामने से इस तरह से एक फंदा और बुन लेंगे। जैसे पहला फंदा बढ़ाया था उस तरह से। अब ये दूसरा फंदा बढ़ गया है हमारा, तो एक फंदे में हमें 2 फंदे बनाने हैं, एक आगे एक पीछे की साइड से और एक आगे की साइड से। तो ये दूसरा फंदा बढ़ गया है। अब जैसे 2 फंदे नीचे की साइड छोड़े थे, वैसे ही 2 फंदे और छोड़ने हैं। ये देखिए, ये छोड़ दिए। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से कर देंगे पीछे की साइड और इस साइड में इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी सीधी साइड होती है, तो इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना होता है। तो फ्रेंड्स, इस डोरमेट को आप 2-2 के जोड़े में कितने भी फंदों का बना सकते हैं। ये 24 फंदों का बन जाएगा, 26 फंदों का नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम 26 फंदों के 2 पार्ट करेंगे तो 13-13 26 हो जाएंगे, तो 26 का नहीं बनेगा। ये 28 का बन जाएगा, 30 का भी नहीं बनेगा, 32 का बन जाएगा, 34 का नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 17 आधे होते हैं। तो आप इसे 38 का बना लें। अब देखिए, इस साइड में पलट लेंगे सिलाई को। ये देखिए, पहला फंदा उतारा। ये देखिए, ये दूसरे नंबर का फंदा है, उसमें हम पीछे की साइड सिलाई डालेंगे। कपड़े को सिलाई के ऊपर से लिया, नीचे से निकाल लेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। ये देखिए, बुन लिया। अब इस फंदे को बाहर नहीं निकालेंगे। अब इसमें हमें सामने से एक फंदा और बुनना है। तो देखिए, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड किया। अब इसी फंदे में हम सामने से एक फंदा और बुनेंगे। तो ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ गया है। और देखिए, एक एक करते हुए हम इन फंदों को बुन लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए, एक और ये दो फंदे और छोड़ रही हूँ मैं। तो देखिए, 2 4 6 फंदे छोड़ दिए हमने नीचे की साइड और एक एक करते हुए 3 फंदे ऊपर की साइड बढ़ा लिए। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड और इस साइड में सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। इस साइड में कुछ भी नहीं करना। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। फिर से हम सिलाई को पलट लेंगे। फिर से हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारना है, कपड़े को भी उसी साइड में रखेंगे। सेकंड नंबर के फंदे में पीछे की साइड सिलाई डालेंगे। कपड़े को सिलाई के ऊपर से लिया, नीचे से निकाला,
एक फंदा बुन लिया। अब इस फंदे को बाहर नहीं निकालेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपने साइड करेंगे और एक फंदा सामने से बुनेंगे इसी फंदे में से। तो एक फंदे में से हमें 2 फंदे बनाने हैं, एक आगे पीछे से और एक आगे से। तो ये हमारा 4th नंबर का फंदा बढ़ गया है। बीच में कुछ भी नहीं करना, फंदों को सीधा सीधा बुनते रहना है। नीचे से 2 फंदे छोड़ने हैं। तो देखिए ये 2 फंदे मैं और छोड़ रही हूँ। तो देखिए 2 4 6 8 फंदे छोड़ दिए और 4 फंदे बढ़ा दिए। तो टोटल ये 20 फंदों का डोरमेट था। देखिए कपड़े को पीछे की साइड कर दिया और इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, फिर उस साइड में आके आपको बताते हैं। उल्टा उल्टा बुन लिया, फिर से हम इस साइड में आ जाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारना है, दूसरे नंबर के फंदे में पीछे की साइड सिलाई डालनी है। कपड़े को सिलाई के ऊपर से लिया, नीचे से निकाला, एक फंदा बुन लिया। अब देखिए इस फंदे को बाहर नहीं निकालना, कपड़े को अपनी साइड किया, इसी फंदे में सामने से एक बार और बुन लेंगे। तो ये 5वां फंदा था बढ़ाना। देखिए हमने टोटल 20 फंदे डाले थे, तो 20 में से हमने 8 फंदे छोड़ दिए। तो अब हम 2 फंदे और छोड़ देंगे, तो हमारे 10 फंदे छूट जाएंगे। इसके बाद में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए ये 2 फंदे और छोड़ दिए मैंने। तो अब देखिए 2 4 6 8 10, ये 10 फंदे छोड़ दिए और ऊपर की साइड मैंने 5 फंदे बढ़ा दिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम 20 फंदों का ये डोरमेट बनाते हैं, तब हम 20 के आधे फंदे होते हैं उनसे, जब हम नीचे वाले आधे फंदों को छोड़ते हैं 2-2 करते हुए, तब हम फंदा बढ़ाते हैं। तो हमने 10 फंदे छोड़े, 20 में से 10 फंदे 2-2 करते हुए छोड़े, तो हम ऊपर की साइड एक एक फंदा बढ़ाया हमने, तो टोटल 5 फंदे बढ़ा दिए। अब जब हम ऊपर वाली जो हमारे 10 फंदे बचे हैं, 20 में से 10 हमने छोड़ दिए, अब ऊपर वाले 10 फंदे छोड़ेंगे 2-2 करते हुए, तब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ा। 20 फंदों का बनाते हो तो आपको 20 फंदे 2-2 करते हुए छोड़ते जाना है, ऊपर करते हुए एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हमारे ऊपर की साइड एक एक करते हुए 10 फंदे बढ़ेंगे और नीचे की साइड 20 फंदे छूटेंगे। और फिर जब ऊपर वाले 20 फंदे छोड़ेंगे आधे फंदे, तो तब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। वैसे ही अब जब हम 10 फंदे छोड़ चुके हैं, तो कपड़े को इस साइड में कर लेते हैं और इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस साइड में बुनने के बाद में इस साइड में पलट लेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 फंदे हमने बढ़ा लिए और नीचे की साइड 10 फंदे छोड़ लिए यहाँ तक। तो अब हम ऊपर वाले 10 फंदे छोड़ेंगे, तब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखना, आपको पहला फंदा उतारना है। अब कपड़े को दोनों सिलाई के, अब फंदा नहीं बढ़ाना, इसलिए कपड़े को हम अपनी साइड कर रहे हैं। ये देखिए और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम फंदे बढ़ाते हैं उनको हमें नहीं छोड़ना। जितने फंदे हम सिलाई में डालते हैं स्टार्टिंग में, उतने ही फंदे हमें छोड़ने होते हैं। तो 10 फंदे छोड़ दिए मैंने और 10 फंदे छोड़े हैं, ऊपर की साइड एक एक फंदा बढ़ाया है। ये देखिए ये 2 फंदे और छोड़ दिए, मतलब ये 12वां फंदा छूट गया। आप कपड़े को पीछे की साइड कर लेंगे और इस साइड में सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। ये देखिए इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया, फिर से हम इस साइड में पलट लेंगे। अब देखिए फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, हमें फंदा नहीं बढ़ाना। अब ऐसे ही हमें टोटल 2-2 करते हुए हमारे जो ऊपर वाले 10 फंदे थे उनको छोड़ना है। फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में आ गया 20 फंदों से बनाना, तो आप इसे कितने भी फंदों का बना सकते हैं। डिज़ाइन ये
पैटर्न बनाने का पैटर्न सेम ही रहेगा, बस डिज़ाइन भी सेम ही रहेगी, बस इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो देखिए 2 फंदे ये छोड़ दिए, कपड़े को पीछे की साइड किया। अब इस साइड में ये देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब इस साइड में पलट लेंगे, साइड में पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, फंदा नहीं बढ़ाना है हमें। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम आधे फंदे छोड़ते हैं तभी हमें फंदे बढ़ाने होते हैं, आधे फंदे छोड़ने पर कोई फंदा नहीं बढ़ाना। ये देखिए ये 2 फंदे और छोड़ दिए, कपड़े को पीछे की साइड किया। इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, इस साइड में कुछ भी नहीं करना होता। फ्रेंड्स, इस तरह के डोरमेट बनाकर आप सेल भी कर सकते हैं। किसी को वूल वगैरह की यान बनाकर डोरमेट बनाकर आप उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस साइड में आ गई। देखिए फिर से पहला फंदा, कपड़े को अपनी साइड लिया, पहला फंदा उतार के 4 5 6 7। तो देखिए ये 2 फंदे और छोड़ देंगे, तो अब यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डोरमेट पसंद आया और इसकी मेरी आपको मेहनत लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए अब देखिए 2 4 6 7, अब 7 फंदे हैं। तो देखिए 5 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे तो हमने जब नीचे वाले 10 फंदे छोड़े थे उस टाइम बढ़ाए थे। अब देखिए 2 फंदे ये और छोड़ दिए। अब देखिए 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये 20, टोटल 20 फंदे 2-2 करते हुए छोड़ दिए। अब कपड़े को पीछे की साइड करेंगे और इन 5 फंदों को बुन लेंगे। तो अब ये 5 फंदे हमें नहीं छोड़ने, आपको ये ध्यान रखना है, बड़े हुए फंदे हमें नहीं छोड़ने हैं। ये देखिए अब इस साइड में पलट लेंगे। अब देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, जो हमने बाद में 10 फंदे छोड़े हैं 2-2 करते हुए, नीचे वाले 10 फंदों को तो हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक 10 फंदे हैं नीचे वाली, जो हमने बाद में 2-2 करते हुए 10 फंदे छोड़े हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए पहला फंदा उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया। ये देखिए 2 3 4 5 6 7, जो हमने बाद में 2-2 करते हुए छोड़े हैं उनको बुनना है। 8 9 9 10 11 12 13 2 2 4 2 6 2 8 10 14 और ये 15। ये 10 फंदे हमारे हमने तब छोड़े थे जब हम फंदा बढ़ा रहे थे। इनको हमें अभी कुछ भी नहीं करना। अब यहीं से कपड़े को पीछे की साइड करके इस साइड में पलट लेंगे सिलाई को और इस साइड में ये 15 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ये देखिए इस साइड में, अब इस साइड में पलट लेंगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये देखिए अब पहला फंदा उतारना है, कपड़े को अपनी साइड करना है दोनों सिलाई के बीच से। अब देखिए जो हमने 5 फंदे बढ़ाए थे उनको हमें गठाना है। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे हैं, दोनों को देखिए एक साथ हम सिलाई में डाल लेंगे। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ सिलाई में डाल लिया, दोनों को एक साथ बुन देंगे। तो देखिए 2 फंदों का हमें 1 फंदा करना है और इन दोनों को बाहर निकाल देना है। तो 2 का 1 फंदा कर दिया तो 1 फंदा हमारा घट गया। अब अगले में कुछ भी नहीं करना, अगले में हमें एक एक करते हुए बुनना है।
तो अब देखिए, अब जो हमारे दो दो फंदे छोड़े हुए थे, देखिए 2 4 6 8 10, अब हम ऊपर से हमने एक फंदा घटाया है, तो यहीं से नीचे से हम 2 फंदे उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गैप है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए फंदा को उठाया, इस वाली सिलाई में इसको डाल देंगे। अब जो नीचे वाले ये 2 फंदे हमें बुनने हैं, तो ऊपर वाले के साथ में इसको दोनों को एक साथ बुन देंगे। अगर अलग बुन दिया, अगर हम इन दोनों को अलग अलग बुनते तो एक फंदा बढ़ जाता है, इसलिए इस फंदे को भी हम बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 10 में से 2 फंदे बुन लिए हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड में जो जैसे है उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। फिर इस साइड में आपको आके दिखाऊंगी। ये इस साइड में पलट लेंगे, फिर से हमें पहला फंदा उतारना है। देखिए पहला फंदा उतारने से देखिए इस तरह से किनारी निकल के आती है, ये देखिए। डोरमेट काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए पहला फंदा उतार के कपड़े को अपनी साइड कर लिया, फिर से देखिए एक और ये दो फंदों को एक साथ सिलाई में डाल लेंगे। 2 फंदों को एक साथ सिलाई में डाला, 2 फंदों का, ये देखिए 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। अब ये दूसरा फंदा एक पहले गठा दिया था, सेम ऐसे ही करते हुए एक अब गठा दिया। अब अगले फंदे में हमें कुछ भी नहीं करना, अगले फंदे को हमें एक एक करते हुए बुनते जाना है। जैसे नीचे से मैंने आपको 2 फंदे उठाना बताया था, सेम वैसे ही 2 फंदे और उठा लेंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हमें बुनने हैं। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे गैप है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए फंदा उठाया, इस वाली सिलाई में इसको ढाल देंगे। ये देखिए अब ये ऊपर वाले फंदे के साथ में इसको दोनों को एक साथ बुन देंगे। ये देखिए अब ये नीचे वाला फंदा भी बुन लेंगे। तो देखिए हमने 4 फंदे उठा लिए, 2 पहले 2 अब 6 फंदे बचे हैं हमारे। अब कपड़े को पीछे की साइड कर देंगे देखिए, और इस साइड में पलट लेंगे और इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के फिर दिखाते हैं आपको। इस साइड में उल्टा उल्टा बुन लिया, फिर से हम इस साइड में आ जाएंगे। फिर से पहला फंदा उतारा, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड लिया, एक और ये दो फंदे हैं, दोनों को एक साथ सिलाई में डाल लेंगे। ये देखिए दोनों को एक साथ सिलाई में डाला, 2 फंदों का एक कर दिया, इन दोनों को बाहर निकाल दिया। तो देखिए हमने तीसरा फंदा उठा दिया है 2 का एक करते हुए। अगले फंदे में कुछ भी नहीं करना, अगले फंदे को एक एक करते हुए बुनते जाना है और नीचे से 2 फंदे और उठा लेने हैं। देखिए मैं उठाने का मतलब बुन लेना बोलती हूँ, यही होता है उठाने का मतलब कि हम 2 फंदे और बुन लेंगे। तो देखिए 6 फंदे बचे थे, इनमें से अब 2 फंदे और उठा लेते हैं। तो देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए इस यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, इस वाली सिलाई में इसको डाल देंगे। अब जो 2 फंदे हमें बुनने थे उसके ऊपर वाले के साथ में इसको बुन देंगे। अगर अलग अलग बुनेंगे तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा। अब नीचे वाले को भी बुन लेंगे, यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। साइड में बुनने के बाद में फिर से सीधी साइड पर आ गए, उल्टी साइड पर आ गए। ये देखिए फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, एक और ये दो फंदों को एक साथ लेंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक कर देंगे, तो ये हमारा 4th नंबर का फंदा घट गया है। बीच में कुछ भी नहीं करना। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट करें। ये देखिए ये 2 फंदे अब और उठा लेते हैं हमें। ये देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए फंदा उठाया, इस वाली सिलाई में इसको डाल देंगे। अब जो है हमें 2 फंदे बुनने हैं, इसके ऊपर वाले के साथ में इसको बुन देंगे। ये देखिए अब देखिए इसको भी बुन लेते हैं। अब देखिए हमारे पास लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। देखिए कपड़े को पीछे की साइड किया, इस साइड में उल्टा उल्टा बुनना है, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद में आपको इस साइड में आके आपको दिखाते हैं। तो इस साइड में बुन लिया सभी फंदों को उल्टा उल्टा, फिर से इस साइड में आ गए। अब हमें लास्ट फंदा घटाना है,
तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, देखिए एक और ये दो फंदों को एक साथ सिलाई में डालेंगे। ये देखिए 2 का 1 कर दिया, तो देखिए 1 2 3, ये हमने 5वां फंदा गठाया था, तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए यहाँ पे गैप है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए फंदा उठाया, इस वाली सिलाई में डालेंगे, नीचे वाले फंदे के ऊपर वाले फंदे के साथ इसको बुन देंगे दोनों को। तो ये 18 फंदे थे, तो ये देखिए, और ये 20। तो देखिए हमने 5 फंदे कटा लिए हैं और हमारे 20 फंदे हमें मिल गए हैं। तो देखिए इस तरह से ये एक फ्लोर शेप का डोरमेट है। तो देखिए अब मैं यहीं से आपको दूसरी कपड़ा जोड़ना बताती हूँ। तो ये देखिए हम ब्लू कलर का कपड़ा लेंगे। अब इसको अगर आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, वरना इसको यहीं भी रहने दें। अगर आपको इसको और भी कलर लगानी है येलो कलर का तो आप लगा सकते हैं। मैं इसको अलग अलग कलर में बनाऊंगी, येलो, रेड, पिंक, ब्राउन, ऐसे। तो मैं इसको जब मैं ये ब्लू और रेड लगा लूँगी उसके बाद में मैं वापस येलो लगाऊंगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगी बिना कट के। तो देखिए छोटे से इस कलर को दबाया, ये फंदा इससे बुन लिया। ये देखिए अब इस वाले हमने जो अंगूठे से दबाया था उसको इस तरह से राउंड करके इसमें डालेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इन सभी फंदों को आप इसको थोड़ा सा ऐसे ले लें, ये खुले नहीं। अब दूसरी कली स्टार्ट करेंगे हम। तो जैसे पहले बनाई है वैसे ही बनेगी, लेकिन मैं आपको ये एक फंदा बढ़ा के बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये फुल वीडियो बताऊँगी, इसका फुल ट्यूटोरियल बताऊँगी तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लें, मैं कमेंट में जवाब दे दूँगी इसका। ये देखिए अब इस साइड में सब फंदों को बुन लिया है और इस साइड में पलट लेंगे। अब देखिए जैसे हमने इस यहाँ पे फंदा बढ़ाया था और नीचे से 2 फंदे छोड़े थे, उतना मैं करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए पहला फंदा उतारना है, कपड़े को उसी साइड रखना है, अपनी साइड नहीं लेना है अभी। अब जो ये हमारा दूसरे नंबर का फंदा है इसमें हम पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, देखिए, और कपड़े को सिलाई के ऊपर से लेंगे, नीचे से निकालेंगे। और देखिए एक फंदा बुना लिया। अब इस फंदे को जिसमें हमने फंदा बनाया है उसको बाहर नहीं निकालना। और देखिए दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को अपनी साइड करेंगे और अब इसी फंदे में से हमें सामने से एक फंदा बुनना है। ये देखिए एक फंदा बुन लिया। तो एक फंदे में से हमने 2 फंदे बना लिए, इस फंदे को बाहर निकाल देंगे। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया है। अब अगले में कुछ भी नहीं करना, अगले फंदों में हमें एक एक करते हुए बुनते जाना है। नीचे से हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए 2 फंदे छोड़ दिए। तो देखिए ऐसे ही मैं आपको अब समझा देती हूँ। ये देखिए अब जैसे हमने इस कली में किया था, ऊपर की साइड हम 1 फंदा बढ़ा रहे थे, नीचे की साइड 2 फंदा छोड़ रहे थे। फिर ऐसे करते करते हमने 5 फंदे बढ़ाए और नीचे की साइड 2-2 करते हुए 10 फंदे छोड़े। फिर जब हम आधे फंदे छोड़ देंगे 10 फंदे, तब हमें फंदे बढ़ाने हैं ऊपर की साइड। 10 फंदे छोड़ने पर 5 फंदे ऊपर की साइड बढ़ जाएंगे। उसके बाद में जब हम ऊपर वाले 10 फंदे छोड़ेंगे तब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। मैंने अच्छे से इस कली में एक्सप्लेन किया है। तो 10 फंदों में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। फिर जब 2-2 करते हुए हमारे ऊपर वाले 10 फंदे छूट जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम 5 फंदे बढ़ाते हैं उनको हमें नहीं छोड़ना है।
तो जब हम ऊपर वाले हमारे 10 फंदे छूट जाएंगे, उसके बाद में क्या करना है, जो हमने ऊपर के 10 फंदे छोड़े हैं उनकी हमें सीधी सिलाई निकाल लेनी है, और जो नीचे हमने 10 फंदे छोड़ रखे हैं उनका कुछ भी नहीं करना। उसके बाद में जब हम उस साइड से उल्टा उल्टा बुनने के इस साइड में आएंगे, तब हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारना है, फिर दो फंदों का एक फंदा करते हुए गठाना है, और नीचे से जो हमारे 10 फंदे छोड़े हुए थे उनमें से हमें 2 फंदा बुनना है। तो ऐसे ही हर बार में ऊपर से 2 का एक करते हुए फंदा गठाना है और नीचे से 2 करते हुए फंदे उठाने हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसकी टोटल 8 कलियाँ बनेगी। मेरे डोरमेट की टोटल 8 कलियाँ बनी है। आपकी 6 भी बन सकती है या फिर 8 भी बन सकती है। ये डिपेंड करता है कपड़े की मोटाई पर कि कपड़ा कितना मोटा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।